सपने में शिवजी के हाथों में कावड़। शोभा की सास बहुत ही नास्तिक स्वभाव की थी। शादी से पहले शोभा सुबह सुबह ही पूजा पाठ कर लेती थी, पर जब से वो शादी होकर ससुराल आई तब से उसे सुबह स्नान आदि में देरी हो जाती थी। कारण था, उठते ही ससुराल में सब नाश्ता रोटी मांग लेते थे। अब ससुराल में सास, ससुर, पति, देवर, ननद सबके लिए नाश्ता बनाते बनाते शोभा को दोपहर के 12 बज जाते थे। शोभा भाभी, मेरे लिए 10-15 कचौड़ी साथ के लिए बांध देना। शहर में कॉलेज के सब दोस्त कहते हैं कि मैं रोजाना नाश्ता बहुत अच्छा लाता हूँ। अरे तेरे दोस्तों को क्या पता, तू गांव के शुद्ध देसी घी का नाश्ता बनवा कर ले जाता है, तभी तो लपेट लेते हैं पूरी कचौड़ी। रोज ऐसे ही होता था। शोभा ढेरों खाना बना बना कर ससुराल वालों और उनके दोस्त रिश्तेदारों के लिए बनाती रहती थी। बना देगी, क्यों नहीं बना देगी। अरे तू अपने जन्मदिन पर चाहे सारा गांव ही क्यों ना बुला ले, तेरी भाभी को खाना बनाना ही पड़ेगा। कौन सा इसके बाल बच्चे हैं जो इसे कोई काम होगा। 4 रोटी तो बनाती है। शोभा, ओ शोभा। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची कहाँ थी तू? माँ जी वो नहाने गई हुई थी। क्यों, तूने किसी की बारात में सज धज कर जाना है जो इतनी सुबह सुबह नहाने चली गई? माँ जी मंदिर जा रही थी। पंडित जी से सावन का व्रत पूछने की कब से सावन लग रहा है। कोई जरूरत नहीं अभी इन सब फालतू की चीजों को करने की, पहले घर के काम पूरे करो। शोभा उस दिन मंदिर नहीं जा पाई। अगले कुछ दिनों तक उसकी सास ने उसे घर से निकलने ही नहीं दिया। एक दिन शोभा ने गली से कुछ कावड़िए बम बम भोले का जयकारा लगाते जाते देखे। शोभा समझ गई कि सावन प्रारंभ हो गया है। शोभा दरवाजे पर आ गई और उसने कावड़िए को आवाज लगाई, भैया, ओ भैया। जय शिव शंकर दीदी। जय शिव शंकर भैया। सावन कब से प्रारंभ हुए हैं? दीदी पिछले हफ्ते ही प्रारंभ हुए हैं। कल सावन का पहला सोमवार है। कल सावन का पहला सोमवार है। शोभा ने कावड़िए को धन्यवाद किया और अगले दिन के व्रत पूजन के बारे में सोचने लगी। उसी रात शिवजी उसके सपने में आए। शिवजी के हाथों में कावड़ थी जो उन्होंने शोभा के हाथों में दी और अंतर्ध्यान हो गए। शोभा सपने से जागी तो उसके सामने कोई नहीं था, पर उसे सपने में शिवजी के हाथों में कावड़ दिखाई दे रही थी। सुबह के 4 बजे थे। घर में सब सो रहे थे। अभी सब गहरी नींद में ही सो रहे हैं। सबके उठने से पहले स्नान आदि करके मैं शिव मंदिर हो आती हूँ। पंडित जी से इस स्वप्न का मतलब भी पूछ लूंगी। शोभा जल्दी जल्दी तैयार हुई और व्रत पूजन की थाली लेकर मंदिर पहुँची। पंडित जी आए तो शोभा ने उनसे सपने की बात बताई। बेटी, सपने में भगवान शिव जी के हाथों में जो कावड़ थी वो उन्होंने तुम्हें दे दी। इसका तो यही अभिप्राय स्पष्ट होता है कि भोलेनाथ चाहते हैं कि तुम इस बार उनकी कावड़ लेकर जाओ और कावड़ के जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करो। कहते हैं सपने में कावड़ का दिखना अत्यंत शुभकारी होता है और तुम तो बहुत भाग्यशाली हो बेटी कि सावन के महीने में तुम्हें स्वयं भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। ये स्वप्न तुम्हारे जीवन में जो दुख हैं उसके दूर होने का संकेत है बेटी। पंडित जी की बात सुनकर शोभा के मन में कावड़ यात्रा पर जाने की इच्छा उत्पन्न हो गई, पर जब शोभा ने घर पर बात की तो सबने साफ मना कर दिया। अच्छा, मतलब ये कि तू सपने का बहाना करके घर के कामों से बचकर घूमना फिरना चाहती है। कान खोलकर सुन ले, नहीं जाएगी तू कावड़ लेकर। शोभा माँ ठीक कह रही है। ये सब कावड़ वगैरह ले जाने का विचार छोड़ और घर के काम कर। सही कह रहे हो भैया। अगर भाभी कावड़ यात्रा पर निकल गई तो घर में खाना कौन बनाएगा? और नहीं तो क्या, मैं तो रसोई में बिल्कुल नहीं जाने वाली। गर्मी और बारिश में मेरे से रसोई के काम नहीं होते। बहू, कावड़ ले जाना बहुत कठिन है। मैंने देखा है बहुत भारी संख्या में लोग कावड़ लेकर जा रहे हैं। वैसे भी हम तुम्हें अकेले तो जाने नहीं देंगे। और साथ कोई जाएगा नहीं। चलो अब ये बातें खत्म हो गई तो रोटी नाश्ता कुछ दे दे। जब से आई है कावड़ और सपने के पीछे पड़ गई है। शोभा का चेहरा उतर गया। घर में सख्ती से मना हो गई। भोले बाबा सास के सपने में आए और कलावती, तुम अपनी बहू शोभा को कावड़ यात्रा पर जाने दो। कल तुम्हारे द्वार पर एक कावड़िया आएगा। उसके हाथ में एक कावड़ होगी। वो कावड़िया अपनी कावड़ को तुम्हारी बहू शोभा के हाथों में देगा। शोभा मेरी परम भक्त है, इसलिए मैं चाहता हूँ शोभा कल मेरी भक्ति करते हुए पूरी आस्था के साथ कावड़ यात्रा पर जाए। जब वो कावड़ का जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाएगी तो मैं उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर दूंगा। अगले दिन शोभा की सास उठी। उसे सपना याद था, पर उसने सपने की बात को सबसे छुपा लिया।
अरे ऐसे थोड़ी होता है, सपने कभी सच नहीं होते। कोई नहीं आएगा कावड़ लेकर। ये तो मैं बहू से बात कर रही थी, इसीलिए सपने में वही घटना हो गई होगी। मुझे इस ओर से ध्यान हटाना होगा। अरे ऐसे भगवान के सपने सच नहीं होते, ये एक मामूली सपना है, कोई दरवाजे पर नहीं आने वाला। तभी घर के शिव बाहर शंकर। से बम बम भोले की जय तेज शिव आवाज आई। शंकर। शोभा की सास कलावती का दिल जोरों से धड़कने लगा। कहीं वही तो नहीं। नहीं, दरवाजे पर कोई नहीं है। अरे ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक होगा, जरूर कोई कावड़िया ऐसे ही निकल रहा होगा। मैं क्यों एक सपने के बारे में इतना सोच रही हूँ? माँ बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हो? कोई आने वाला है क्या? नहीं, मैं कहाँ दरवाजे की तरफ देख रही हूँ। तू अपना काम कर, कोई नहीं आने वाला। तभी दरवाजे पर एक कावड़िया आया। उसके हाथों में वही कावड़ थी। उसने आवाज लगाई, जय शिव शंकर माता जी, आपकी बहू कहाँ है? मैं उनके लिए शिव जी की कावड़ लाया हूँ। कलावती के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसके होश उड़ गए। शोभा जो रसोई में थी आवाज सुनकर बाहर आई और कावड़िये को देखकर चौंक गई। जय शिव शंकर दीदी, भोलेनाथ ने मुझे भेजा है। ये कावड़ आपकी है। अब इस कावड़ को आपको उठाना है। इसे उठाइए और सुरक्षित यात्रा पूर्ण करिए। जय भोलेनाथ। मेरे लिए? कावड़िये ने कावड़ शोभा के हाथों में थमा दी। सास कलावती को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उसने सपना देखा था वो सच हो रहा था। कलावती थोड़ा घबराते हुए बोली, पर ये कैसे संभव है? जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा से सब संभव है माता जी। अब मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। भगवान शंकर आप सब पर अपनी कृपा करें। जय भोलेनाथ। कावड़िया बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ गया और गायब हो गया। शोभा के हाथों में कावड़ थी और उसकी आंखों में श्रद्धा और दृढ़ संकल्प। ये तो सच हो गया। मुझे रात को शिवजी सपने में आए थे। उन्होंने कहा था कि तुम शोभा को कावड़ यात्रा पर जाने दो और कल एक कावड़िया कावड़ लेकर आएगा। ये कौन था? ये सब भगवान शिव की कोई चमत्कारी लीला तो नहीं? माँ ये क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मुझे कल रात को महादेव ने सपने में दर्शन दिए थे। मुझे माफ कर दो बहू, मैं तुम्हारी भक्ति और ईश्वर की शक्ति को पहचान नहीं पाई। भगवान शिव ने स्वयं तुम्हारे लिए कांवड़ भेजी है। बहू तैयार हो जाओ, हम सब तुम्हारे साथ कांवड़ यात्रा पर चलेंगे। शोभा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका परिवार इस तरह से उसका साथ देगा। उसी पल शोभा को एहसास हुआ कि शिवजी ने सिर्फ उसे कावड़ नहीं दी थी, बल्कि उसके परिवार के दिल को भी बदल दिया था। शोभा जय खुशी शिव खुशी शंकर। अपने पूरे परिवार के जय साथ शिव मिलकर शंकर। कावड़ यात्रा पर जाती है जय और शिव वहाँ से शंकर। जल लाकर भगवान शिव को चढ़ाती है। अब शोभा का पूरा परिवार शिव भक्त हो गया था। कुछ समय बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से शोभा की मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो गई। शोभा को संतान सुख की प्राप्ति हुई। बहू मैं नास्तिक थी, कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। इसी वजह से घर में भी कोई पूजा पाठ नहीं करता था। तुम्हारे कारण हम सब शिव भक्ति का सुख प्राप्त कर सके। भगवान शिव बहुत अंतर्यामी है। वो अपने सभी भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं, जैसे उन्होंने तुम्हारा रखा और हमें सही मार्ग दिखाया। शिव शंकर आपका लाख लाख शुक्र है। जय शिव शंकर, आपकी जय हो प्रभु। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि भगवान पर अटूट विश्वास और पूर्ण श्रद्धा रखी जाए तो भगवान उस विश्वास और श्रद्धा की लाज रखने के लिए चमत्कार अवश्य करते हैं और उनकी कृपा से भक्तों के दुख दूर हो जाते। परी, ये ले हरिद्वार से 8 बजे वाली बस आ गई होगी। ये चाय तू ड्राइवर और उसमें बैठे यात्रियों को दे। सुबह सुबह का समय है, अच्छी बोनी होगी। ठीक है काका। परी जल्दी से चाय लेकर बस अड्डे की ओर चली जाती है और सबको गर्मा गर्म चाय देकर आती है। चाय गरम गरम चाय पी लो। ला बेटी 2 कप दे दे मुझे। ये लीजिए काका काकी। परी के पिता की कई साल पहले ही मौत हो गई थी और उसकी माँ की एक रोज अचानक आंखों की रोशनी चली गई। तब से नन्ही परी पर ही घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई और वो अब चाय की दुकान पर काम करके अपना घर खर्च चलाती। राजेश भैया, ये लो आपकी चाय। अरे लाला परी, तू भी समय की एकदम पाबंद है। हमारी बस यहाँ आकर लगती नहीं कि तू पहले चाय लेकर पहुँच जाती है। सच छोटी सी उम्र में बड़ी तेज हो गई है तू। तभी वहाँ से कुछ कावड़िये गुजरते हैं जो बम भोले का जयकारा लगाते हुए चले जा रहे थे। उन्हें देख परी बस वाले ड्राइवर यानी कि राजेश से पूछती है, भैया ये कौन है? ये कावड़िये हैं परी। सावन महीना है ना, इसमें कावड़ लेकर भोलेनाथ के द्वार हरिद्वार जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें जल चढ़ाते हैं। कहते हैं उनसे जो भी मांगो वो सब मनोकामना पूरी करते हैं। क्या सच में? फिर तो मैं भी जाऊंगी कावड़ लेकर।
क्या कहा, तू जाएगी? अरे ये सब इतना आसान नहीं है बिटिया। लेकिन नन्ही परी कहाँ किसी की मानने वाली थी, और अब वो हर रोज घर आकर एक ही प्रार्थना अपने भोलेनाथ से करती। भोले बाबा, इस बार मैं भी कावड़ लाऊंगी। आप मेरे छोटे पैरों की मदद करना कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँ। वहीं खड़ी उसकी माँ उसकी ये बात सुन रही थी और वो हैरानी से पूछती है, परी, तू तो बहुत छोटी है, ये यात्रा तुझसे नहीं होगी। पता है कावड़ का रास्ता लंबा और मुश्किल होता है। ये छोटी बच्ची की बात नहीं। माँ, मेरी श्रद्धा बड़ी है, उम्र नहीं। और भोलेनाथ के लिए तो उसके सभी भक्त एक समान होते हैं ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ माँ, काम पर जाने के लिए देर हो रही है। ऐसा कहकर परी दुकान पर चली जाती है, जहाँ से चाय ले जाकर वो लोगों में बांटती और उसे जो भी मजदूरी मिलती उसमें से थोड़ी वो कांवड़ पर जाने के लिए बचा लेती। एक दिन, माँ, मैं लाला की दुकान से राशन ले आई हूँ। मैं भी हाथ धोकर खाना बना देती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? मेरी बच्ची, मेरी वजह से तुझे कितनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। काश मैं ठीक होती तो तेरी कुछ मदद कर पाती। माँ, तुम मेरे पास हो, यही मेरे लिए काफी है। और देखना, जैसे तुम्हारी आंखों की रोशनी गई है ना, ऐसे ही वापस भी आ जाएगी। ऐसा कहकर वो काम पर लग गई। ऐसे ही साल भर बीत गया और एक साल बाद फिर सावन का महीना आया तो गांव की औरतें, जवान, बूढ़े, लड़के, लड़कियां सब कांवड़ यात्रा की तैयारी पर थे। तभी नन्ही सी परी भी छोटी सी कांवड़ हाथों में लेकर आ गई। अरे परी, तू भी जा रही है? इतनी छोटी सी बच्ची कांवड़ लेने जाएगी? ये यशोदा का दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो इस नन्ही सी जान को भेज रही है? नहीं, आप माँ को कुछ मत बोलिए काकी, ये तो मेरी इच्छा है। और वैसे भी मुझे भोले बाबा ने बुलाया है तो जाऊंगी ही। अब परी भी नन्हे कदमों के साथ बम भोले गाते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। जय बम भोले, जय बम भोले। काफी देर चलते चलते अब उसके पांव थकने भी लगे थे, साथ ही भूख प्यास भी ज्यादा थी। रास्ते में कहीं पर लंगर में रूह अफ़ज़ा बट रहा था, जहाँ रुककर उसने उसे पिया, तब जाकर उसे थोड़ा आराम मिला। परी पैदल चल रही है, कभी रुकती कभी बैठती, लेकिन हार नहीं मानती। अब तक तो चलते चलते मेरे पाँव में छाले भी पड़ने लगे हैं, लेकिन महादेव के लिए तो ये पीड़ा कुछ भी नहीं। कावड़ ले जाने का सपना मैं पिछले 1 साल से देख रही थी, जो कि अब जाकर साकार हुआ है। इतनी नन्ही सी भक्त को देखकर कुछ को उस पर दया भी आती। बेटा, थक गई हो, चलो हम तुम्हें गाड़ी से पहुंचा देते हैं, तुम्हें जहाँ भी जाना है। नहीं काका, मैंने भोलेनाथ से वादा किया है कि मैं पैदल चलकर ही आऊंगी उनके द्वार। सच में बड़ी ही सच्ची भक्त है ये बच्ची। फिर कुछ घंटे और चलने के बाद आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंची थी। परी की आंखों में आंसू के साथ साथ थकावट और भावुकता थी। फिर जैसे तैसे उसका नंबर आता है। वो जैसे अपने नन्हे हाथों से जल चढ़ाती है, वो दूध बन जाता है। भोले बाबा, सबको शक्ति दो, जैसे आपने मुझे दी, साथ ही मेरी माँ की आंखें लौटा दो। बच्ची, तूने भोले बाबा को सच्चे दिल से याद किया है, आज तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सच्चे मन से मांगी गई दुआ आखिर कैसे कबूल नहीं होती। वो अपने नन्हे कदम से जब कांवड़ लेकर घर लौटी तो उसकी माँ की आंखों की रोशनी पूरी तरह लौट चुकी थी। तू सच में भोले बाबा की भक्त है परी, तेरे कारण अब मेरी आंखों की रोशनी भी लौट आई है बेटी। तेरी श्रद्धा में बड़ी भक्ति है, अब तुझे कभी भी कुछ नहीं होगा। माँ, जब श्रद्धा हो तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं। बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। अब परी हर जगह मशहूर हो गई। साथ ही लोगों को जब उसकी गरीबी के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे और उसकी माँ को मदद के तौर पर काफी पैसे भी दिए, जिससे उन्होंने खुद की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उनकी गरीबी भी दूर हो गई। यशोदा पूरी तरह ठीक हो गई, इसलिए घर गृहस्थी अब वो संभालने लगी, जबकि परी को उसने अच्छे स्कूल में पढ़ने डाल दिया।